अपनी नर्म शैया छोड़कर धरती पर सो रही है। कितनी पीड़ा हो रही होगी हमारी पुत्री को। ऐसे में भला हम कैसे सो सकते हैं? समृद्धि, सुबह हो गई। हमें वैष्णवी से अधिक आपकी चिंता होने लगी है समृद्धि। मोह बड़ी ही सुंदर और पावन भावना है, किंतु मोह की अति एक प्रकार की विकृति को जन्म देती है, जो मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है, एक भयानक रूप ले लेती है। शीघ्र ही वो लक्षण हमें समृद्धि में दिखने लगेंगे। वैष्णवी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ, पूजा के लिए फूल लेने जा रहे हैं उपवन। चलो हम भी चलते हैं। महारानी, महारानी, वैष्णवी फूल ले आएगी। हमें आपकी आवश्यकता है मंदिर में। आइए। अधिक दूर नहीं जाना, समझ गई? माँ एक से विचित्र व्यवहार क्यों कर रही हैं? समृद्धि को आभास ही नहीं है कि वो किसके वश में है नारायण। समस्या तो ये है कि इसका प्रकोप किसी और पर नहीं, वैष्णवी की माता पिता पर पड़ा है। वैष्णवी प्रयास भी करे तो भी मोह के साथ द्वंद्व नहीं कर सकती है। महादेव, हमें जाकर उसकी सहायता करनी होगी। नहीं देवी, आवश्यकता से अधिक सहायता कभी लाभप्रद नहीं होती है। वो आपको आत्मनिर्भर नहीं होने देती। ये वैष्णवी का युद्ध है, उसे स्वयं ही लड़ना होगा। महादेव उचित कह रहे हैं देवी। हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, किंतु वो भी उनके कहने पर। अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना तो उन्हें सीखना ही होगा। पिताश्री, हमें गांव जाना है। क्यों पुत्री, कोई विशेष प्रयोजन? पिताश्री, आपने तो हमें स्वयं अनुमति दी थी ना कि जब भी हमारा मन करे हम गांव जा सकते हैं। आज मन कर रहा है, जाने दीजिए ना। ठीक है पुत्री, किंतु शीघ्र आइएगा। कहाँ जा रही हो? हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। आपकी फूल हम ले आए हैं माँ। हाँ, फूल तो है, किंतु हमारी पूजा की थाल कहाँ है? पूजा की थाल भी तैयार है माँ, वो रही।
अब हम जाए माँ? माँ, हमने आपको वचन दिया है ना कि हम आपकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएंगे, तो आप चिंता क्यों करती हैं? हम भोजन तक लौट आएंगे और आपके हाथों से हम खीर भी खाएंगे। एक बार गई तो गई, लौट के कहां आएगी? क्या पता फिर तुम अपनी पुत्री का मुख देख पाओगी या फिर तड़प तड़प के ठीक है पुत्री, जाइए। समृद्धि, समृद्धि, आप ठीक तो है ना? माँ! माँ, ये कहेगा आपको क्या हो गया? चक्कर आया? आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है। पुत्री, हमारा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। आज हमारे समीप ही रुक जाओ, कल चली जाना। अवश्य माँ, हम यहीं हैं। चलिए, आप विश्राम कर लीजिए। समृद्धि, भला एक माँ अपनी पुत्री से असत्य कब से बोलने लगी? हाँ, बोलने लगी माँ असत्य। माँ असत्य बोली ये समझ गए आप, किंतु क्यों बोली ये जानने की चेष्टा की आपने। पुत्री के सब कुछ त्याग कर जाने की बात से एक माँ के हृदय पर क्या बीतेगी, ये आप क्या जाने। कभी सोच कर देखिएगा, जब प्राण शरीर को त्यागता होगा तो शव बनते उस शरीर को कैसा लगता होगा। हमें भी ऐसा ही लगता है राजन। हमारी पुत्री हमारे प्राण है, यदि वो हमें छोड़कर चली गई तो हमारा शरीर शव बन जाएगा। जीते जागते शव को कभी देखा है आपने? देख लीजिएगा जब वो चली जाएगी। सत्य कह रही है वो। यदि तुम्हारी पुत्री चली गई तो महारानी समृद्धि भी नहीं जी पाएगी। तो क्या करोगे तुम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा समृद्धि, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी ओर देखिए, वैष्णवी में आस्था रखिए, सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। मुझे राजा रत्नाकर का मनोबल तोड़ना ही होगा, अन्यथा ये महारानी समृद्धि को शांत करता रहेगा। इसके जीवन में कुछ तो अमंगल करना होगा। इस पर इतना दबाव डालना होगा कि महारानी के साथ साथ ये भी पूर्णतः टूट जाए, तभी आएगा ये मेरे वश में। इसके लिए मुझे करना क्या है मुझे पता है। कितने स्नेह से बनवाई थी ये पायल वैष्णवी के लिए। छम छम करती भागती रहती थी पूरे महल में।
इतनी शीघ्र बड़ी क्यों हो गई? छोटी रहती तो कितना अच्छा होता। इधर उधर जाने की बात ही नहीं आती। हाँ, जब वो चली जाएगी तो तुम्हें यही सब सोचकर संतोष करना होगा। ऐसे क्या देख रही हो? संभाल कर रखो इन वस्तुओं को, उसकी स्मृतियों को। उसके जाने के बाद यही सब काम आएंगे दिन काटने के लिए। नहीं, हमारी पुत्री हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। किंतु कैसे? ज्ञात नहीं, किंतु हमें ज्ञात है। अपने पुत्री की मोह में पड़कर वो उसे इस जीवन के उद्देश्य से दूर करना चाहती है। कुछ कीजिए नारायण। नहीं देवी, वो सब वैष्णवी को स्वयं करना है। ये उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। दीदी को अनायास क्या हो गया? बिना आभूषण के राजसभा की ओर क्यों गई? रानी माँ की अवस्था ठीक प्रतीत नहीं होती। मुझे शीघ्र ही वैष्णवी को सूचित करना होगा। आज की सभा यही समाप्त होती है। अभी नहीं महाराज। महारानी, आप महारानी नहीं, आज एक माँ आई है आपकी सभा में महाराज। आप तो श्रीपुरम के महाराज हैं ना, सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो आज इस माँ की समस्या भी सुलझा दीजिए। उस माँ के संशय, उसके मन में चल रहे द्वंद्व से उसे मुक्ति दिलवा दीजिए महाराज। उसके हृदय में उमड़ रहा अपराध बोध किस अपराध के लिए है, उसे समझाइए महाराज, और दंड भी दे दीजिए उस अपराध के लिए। महारानी, आप मत रोकिए महाराज, कहने दीजिए। महाराज, किसी व्यक्ति के मन में अपना घर, अपना परिवार छोड़ने का विचार क्यों आता है? या तो उसे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट हो रहा होता हो, या उसके मन में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा असंतोष हो, या फिर इन सभी के कारण उसके संबंधों की डोर टूटने लगती हो तो। किंतु यदि एक पुत्री के मन में अपनी माँ को सदा के लिए त्याग कर जाने की बात आती है तो उसमें दोष किसका है? उसकी माँ का। पुत्री तो अबोध है। यदि वो इतनी अल्प आयु में इतना बड़ा निर्णय ले रही है तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि उसकी माँ से त्रुटि हुई है, कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। हम नहीं जानते महाराज हमसे क्या त्रुटि हुई है। हमारी पुत्री हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती है, हमें नहीं पता महाराज। बताइए क्या त्रुटि हुई है इस माँ से, कैसे करें इसका निवारण? कोई उत्तर नहीं है ना, किसी के पास भी उत्तर नहीं है। ज्ञात था हमें, ऐसे प्रश्नों से सभा मौन रह जाती है। किंतु आज ये सभा भी सुन ले, जब तक हमें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता हम यहां से नहीं जाएंगे।
ऐसा मत कीजिए। शांत हो जाइए माँ। एक बार हमारी तरफ देखिए तो। रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? महाराज, रोकिए इन्हें। आज समस्त श्रीपुरम को साक्षी रखकर हमें तुमसे एक वचन चाहिए। जब तक तुम वचन नहीं दोगी, हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। माँ, ऐसे प्रण मत लीजिए। देखिए पिताश्री को, हमें सभी को कितना कष्ट हो रहा है। माँ, ये प्रण त्याग दीजिए। ठीक है, तो हमें दो जिसकी हमें कामना है। हमारे सर पर हाथ रख के वचन दो कि तुम कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगी। जब तक तुम वचन नहीं दोगी, हमें किसी से कोई वार्तालाप नहीं करनी है। सभा यहीं समाप्त होती है। महारानी समृद्धि का ऐसा संकीर्ण व्यवहार अनुचित है महादेव। मोह ने उनकी सोच को कुंद कर दी है। वो वैष्णवी से ऐसा वचन मांग भी कैसे सकती है? हम यूं नहीं बैठे रह सकते नारायण, हमें उसकी सहायता के लिए जाना ही होगा। वैष्णवी अभी तक एक बालिका है, उसे अपने शब्दों की शक्ति का भान नहीं, उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। वो मात्र एक बालिका नहीं है देवी, वो स्वयं एक देवी बनने वाली है। हमें उसे उसके निर्णय लेने में स्वतंत्रता देनी ही होगी, और हमें उनकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो आपका स्मरण करेंगी, आपसे निवेदन करेंगी। जब तक हम छोटों से छोटों जैसा व्यवहार करते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार छोटे ही बने रहते हैं, और जब हम उन्हें बड़ा मानकर उन्हें बड़ा दायित्व निभाने देते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। अब इच्छा आपकी है तो निर्णय भी आप ही का होगा। समृद्धि, कुछ तो माँ, आपके होंठ सूख रहे हैं, जल ग्रहण कर लीजिए। हमने कब आपकी बात नहीं मानी? चलो अब वचन दो हमें कि हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी।